इस मूवी में ये बंदा जिस भी लड़की के साथ इंटीमेट होता है उन लड़कियों को उनका सच्चा प्यार मिल जाता है, इसलिए शहर की सारी लड़कियां सिर्फ चार्ली के साथ ही इंटीमेट होना चाहती हैं। इस पूरी मूवी में चार्ली के साथ क्या क्या होता है ये हम उस मूवी की एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। मूवी का नाम है गुड लक चक। मूवी की शुरुआत में हमें एक बर्थडे पार्टी का सीन दिखाई जाता है, जहाँ पे हम मूवी के हीरो चार्ली और उसके फ्रेंड स्ट्यू को देखते हैं। उस पार्टी में सभी बच्चे मिलकर 7 मिनट इन हेवन नाम के एक गेम को खेल रहे थे, जिसमें एक लड़का बॉटल को घुमाता है और वो बॉटल जिस भी लड़की के सामने जाके रुकेगी तो उस लड़की को उस लड़के के साथ 7 मिनट तक कबर्ड में बंद रहना पड़ेगा, जहाँ पे दोनों साथ में कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहले स्ट्यू बॉटल को स्पिन करता है और वो बॉटल जेनिफर नाम की लड़की पर रुकती है। इससे स्ट्यू बहुत खुश हो जाता है और वो चार्ली को बोलता है कि आज तो इसे मैं जन्नत की सैर करवाऊंगा। पर जेनिफर को स्ट्यू बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए उसके लिए तो ये 7 मिनट किसी 7 जन्म जैसे लग रहे थे। फिर वो दोनों कबर्ड में जाते हैं, तभी जेनिफर स्ट्यू को बोलती है कि तुम मेरे पास भी मत आना, और वो उसे खुद को छूने तक नहीं देती है। इसके बाद चार्ली बॉटल को स्पिन करता है और वो बॉटल अनीशा पर जाकर रुक जाती है, जो एक बहुत ही अजीब लड़की थी। फिर अनीशा और चार्ली कबर्ड में जाते हैं। वहाँ पर अनीशा चार्ली को बोलती है कि मुझे तुम्हारा प्राइवेट पार्ट देखना है। ये सुन के चार्ली घबरा जाता है और अनीशा को मना कर देता है, पर अनीशा उसे जबरदस्ती करने लगती है और उसके कपड़े भी फाड़ देती है। ये देख करके चार्ली चिल्लाने लगता है और कबर्ड से बाहर आ जाता है। अब अनीशा अपने साथ हुई बेइज्जती से बहुत गुस्सा हो जाती है और वो चार्ली को श्राप देती है कि जब भी वो किसी लड़की के साथ इंटीमेट होगा तो वो लड़की उसे छोड़ के चली जाएगी। इसके बाद अनीशा चार्ली के कुछ बाल उखाड़ लेती है और वहाँ से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और 20 साल बाद का सीन दिखाई देता है। यहाँ पर चार्ली और स्ट्यू अब बड़े हो चुके हैं। चार्ली अब एक डेंटिस्ट बन गया है और स्ट्यू एक प्लास्टिक सर्जन। इसके बाद वो दोनों चार्ली की एक्स गर्लफ्रेंड कैथी की शादी में जाते हैं। एक्चुअली कुछ महीने पहले चार्ली कैथी के साथ हम बिस्तर हुआ था, जिस वजह से कैथी को अपना ट्रू लव मिल जाता है और चार्ली को छोड़ देती है। शादी में कैथी अपने स्पीच में भी बोलती है कि चार्ली की वजह से ही मुझे मेरा लाइफ पार्टनर मिला है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम कैम होता है। फिर चार्ली कैम से मिलता है और उसे बताता है कि वो दुल्हन का एक्स है। इसके बाद कैम भी चार्ली को बोलती है कि उसने भी एक बार नशे में दुल्हन के साथ इंटीमेट हुई थी। फिर चार्ली कैम को अपना कार्ड देता है और उसे बताता है कि वो एक डेंटिस्ट है। कैम भी बताती है कि वो भी एक फिश एक्वेरियम में पेंगुइन की देखभाल करती है और उसे पेंगुइन बहुत पसंद है। फिर कुछ देर बाद बातें करने के बाद कैम वहाँ से जाने लगती है। वो जैसे ही टेबल से उठती है तो उसका हाथ टेबल पर लगी हुई कैंडल पर पड़ता है और वो कैंडल सीधा जाके चार्ली के प्राइवेट पार्ट पर जाकर गिर जाती है। इससे चार्ली बहुत तड़पने लगता है, पर तभी कैम्प उसे सॉरी बोलती है और चली जाती है। अगले दिन चार्ली अब अपने क्लिनिक में होता है, जहाँ वो देखता है कि आज तो क्लिनिक में काफी सुंदर लड़कियां आई हैं। अब चार्ली ये देख करके सोचने लगता है कि पहले तो उसके क्लिनिक में बूढ़े लोग आया करते थे और आज इतनी सुंदर लड़कियां कहाँ से आ गई। फिर शाम को अपना काम खत्म करके चार्ली अपने घर जाता है और अपना वॉइसमेल चेक करता है। चार्ली देखता है कि वो सारे वॉइसमेल तो लड़कियों के हैं और वो सभी उससे डेट पे चलने के लिए पूछ रही हैं। अब चार्ली उन लड़कियों में से किसी को भी नहीं जानता था और उसे ये सब काफी अजीब लग रहा था। दूसरी तरफ हम कैम और उसके भाई को देखते हैं, जो एक्वेरियम में पेंगुइन को खाना दे रहे होते हैं और तभी खाना खिलाते वक्त कैम का पैर स्लिप हो जाता है और उसका मुंह सीधा जाके जमी हुई आइस पे लगता है, जिससे उसका एक दांत टूट जाता है। दूसरी तरफ हम चार्ली को देखते हैं, जो एक लड़की के साथ डेट पे जा रहा था। फिर जैसे ही वो दोनों कार में बैठते हैं तभी वो लड़की भूखी शेरनी की तरह चार्ली पर टूट पड़ती है और उसके साथ वहीं पर इंटीमेट होना शुरू हो जाती है। पर तभी चार्ली उस लड़की को रोक देता है और उससे बोलता है कि तुम कितने जन्मों की प्यासी हो, जो यहीं पर ही शुरू हो गई। इसके बाद वो लड़की उससे बताती है कि चारों तरफ ये अफवाह फैली हुई है कि जो भी लड़की तुम्हारे साथ इंटीमेट होगी उसे अपना ट्रू लव मिल जाएगा, और इसलिए ही कैथी ने भी अपनी शादी में कहा था कि चार्ली की वजह से ही उसे ट्रू लव मिला है और शायद इसी वजह से ही उसको क्लिनिक में आज बहुत सारी सुंदर लड़कियां आई हुई। तभी चार्ली को कैम का कॉल आता है और वो उसे उसके टूटे हुए दांत के बारे में बताती है। इसके बाद चार्ली उसे अपने क्लिनिक में बुलाता है और उसके दांत को फिक्स कर देता है। अब चार्ली कैम को पसंद करने लगा था, इसलिए वो उससे फीस भी नहीं लेता। इसके बाद चार्ली अपने घर पर आता है और तभी वो उसकी रिसेप्शनिस्ट रेबा को देखता है, जो कि उसका इंतजार कर रही होती है और चार्ली को अपने साथ इंटीमेट होने के लिए बोलती है। एक्चुअली रेबा को भी चार्ली का सीक्रेट पता चल गया था, पर चार्ली उसे मना कर देता है और बोलता है कि मैं ये नहीं कर सकता। इस पर रेबा चार्ली से बोलती है कि वो बहुत मोटी है और काली दिखती है, इसलिए उससे कोई शादी करने को तैयार नहीं होता है, पर अगर वो उसके साथ इंटीमेट हो जाएगा तो उसको भी लड़का मिल जाएगा। अब चार्ली का दिल काफी बड़ा था, इसलिए वो रेबा के साथ हमबिस्तर हो जाता है। फिर अगले दिन चार्ली ये बात स्ट्यू को बताता है, जिसपे स्ट्यू उससे बोलता है कि भाई तुझे तो
अपने इस गॉड गिफ्टेड का फायदा उठाना चाहिए। आजकल के लड़के तो बस मास्टरबेट करके ही अपना काम चला रहे हैं, पर तेरे पास तो खुद लड़कियां चल के आ रही है। इस पर चार्ली स्टू को मना कर देता है और बोलता है कि मैं ऐसे किसी का फायदा नहीं उठा सकता। पर यहाँ पे हमें पता चलता है कि चार्ली कितना बेवकूफ है, क्योंकि वो इतने अच्छे मौके को हाथ से जाने दे रहा था। पर फिर भी स्टू चार्ली को समझाता है और चार्ली को बोलता है कि अगर तेरे साथ इंटीमेट होने पर लड़कियों को उनका सच्चा प्यार मिल रहा है तो तू इसे समाज सेवा के तौर पर भी कर सकता है, और तेरे जैसे महान पुरुष के वजह से कितनी लड़कियों के घर बस जाएंगे। अब चार्ली को भी स्टू की ये बात अच्छी लगती है और यहाँ पर हम व्यूअर्स के लिए ये मूवी और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। अब अगले ही दिन से क्लिनिक में आने वाली सभी सुंदर लड़कियों के साथ चार्ली इंटीमेट होता है। अब दिन हो या रात हो, शाम हो या सुबह, चार्ली इस काम को बहुत शिद्दत से करता है। अब ऐसे ही मस्ती करते हुए कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन चार्ली कैम से मिलने उसके एक्वेरियम जाता है और वहाँ पर उसे डेट के लिए पूछता है। इस पर कैम भी उसे हाँ बोल देती है और वो दोनों शाम को डेट पे मिलते हैं। वो दोनों साथ में काफी एंजॉय भी करते हैं और एक दूसरे को किस भी करते हैं और यहाँ से उन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ना शुरू हो जाती है। अब ऐसे ही चार्ली एक दिन कैम के घर पर जाता है और वहाँ पर बातें करते हुए वो दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं और वो दोनों ही इंटीमेट होने की प्रोसेस शुरू कर देते हैं। पर तभी चार्ली के पास स्टू का फोन आता है और वो उसे बोलता है कि तुम जितनी भी लड़कियों के साथ इंटीमेट हुए थे उन सभी लड़कियों की शादी हो चुकी है। अब ये सुन करके चार्ली शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि अगर उसने आज कैम के साथ भी कर लिया तो उसकी भी शादी हो जाएगी। वहाँ पर कैम अपने कपड़े उतार करके पूरी तरह से रेडी थी, पर चार्ली एक मेडिकल इमरजेंसी का बहाना बता करके वहाँ से चला जाता है और बेचारे कैम को गरम करके छोड़ जाता है। अब ये लकी चैम वाली बात सच है या झूठ, इसका पता लगाने के लिए स्टू चार्ली को एक 200 किलो की मोटी लड़की के साथ इंटीमेट होने के लिए बोलता है। अब चार्ली के पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो उस मोटी लड़की के साथ रात में इंटीमेट होता है। दूसरी तरफ चार्ली कुछ दिनों के लिए कैम से दूर रहता है और उसे बताता है कि वो बीमार है, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए फोन पर ही बात करेगा। कुछ दिनों बाद चार्ली स्टू को उस मोटी लड़की के साथ डेट पर जाने के लिए बोलता है। एक्चुअली उन दोनों का एक प्लान था कि अगर स्टू ने उस लड़की के साथ डेट पर जाकर उसे प्रपोज किया तो चार्ली की लकी चैम वाली बात सच होगी, वरना नहीं। फिर रात को चार्ली कैम से बात कर रहा होता है और तभी स्टू चार्ली को फोन लगाता है और उसे बताता है कि उसने उसे लड़की को प्रपोज नहीं किया, मतलब लकी चैम वाली बात सिर्फ अफवाह थी। अब ये बात सुनकर के चार्ली बिजली से भी तेज रफ्तार से कैम के घर पहुंच जाता है और वो दोनों पूरी रात इंटीमेट होते हैं। फिर अगले दिन चार्ली टीवी पर देखता है कि उस मोटी लड़की को उसका सच्चा प्यार मिल गया है और वो दोनों शादी भी कर रहे हैं। अब ये देख करके चार्ली की फटकर हाथ में आ जाती है और फिर वो स्टू को फोन करता है। वो स्टू चार्ली को बताता है कि उसने उस मोटी लड़की को कभी डेट पर लेकर ही नहीं गया। ये सुनकर के चार्ली को बहुत गुस्सा आता है और उसके ऊपर बहुत चिल्लाता है। इसके बाद चार्ली कैम के कैलेंडर पर देखता है और उसे पता चलता है कि इस वेडनेसडे कैम किसी जॉर्ज नाम के लड़के के साथ मिलने वाली है। चार्ली को लगता है कि अब कैम भी उसे छोड़ करके चली जाएगी और किसी और से शादी कर लेगी, पर अब क्योंकि चार्ली उसे बहुत प्यार करने लगा था इसलिए वो कैम के सामने अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है, जैसे कि उसके ऑफिस में फूलों के गुलदस्ते रखना और उसके सामने पेंगुइन बन करके डांस करना, ताकि कैम को ये सब बातें अच्छी लगे और वो चार्ली को छोड़कर ना जाए। पर कैम इन्हीं सब चीजों से इरिटेट हो जाती है और चार्ली को कुछ दिन उससे दूर रहने के लिए बोलती है। फिर एक दिन चार्ली कैम को एक लड़के के साथ देखता है और उसे लगता है कि शायद यही जॉर्ज होगा जिससे वो मिलने वाली थी। फिर चार्ली उस लड़के के पास आता है और उसे मारना शुरू कर देता है। अब ये सब देख करके कैम को बहुत गुस्सा आता है और वो चार्ली से ब्रेकअप कर लेती है। अब चार्ली को काफी दुखी होकर अपनी क्लिनिक के बाहर बैठा होता है, तभी रेबा वहाँ पर आती है और उसे बताती है कि उसकी भी शादी होने वाली है। फिर तभी पास ही एक आदमी के हाथ से कांच की बोतल गिरती है और उसे देख करके चार्ली को अपने बचपन का गेम याद आता है, जिसकी वजह से अनीशा ने उसको ये श्राप दिया था। फिर चार्ली तुरंत स्टू के साथ अनीशा के घर जाता है। पहले तो अनीशा उसे पहचानती ही नहीं, पर चार्ली की कुछ बचपन की बातें याद दिलाने पर वो उसे पहचान जाती है। फिर चार्ली अनीशा को उसका श्राप वापस लेने के लिए बोलता है, पर अनीशा उससे बोलती है कि पहले उसे उसका प्राइवेट पार्ट दिखाना होगा। तभी चार्ली तुरंत अपनी पैंट उतारता है और उसे अपना प्राइवेट पार्ट दिखाता है। इसके बाद अनीशा चार्ली को बोलती है कि श्राप जैसी कोई चीज नहीं होती है और वो तो उसने बचपन में गुस्से में बोल दिया था। पर इसके साथ वो उसे ये भी बताती है कि अगर कैम तुमसे सच्चा प्यार करती है तो वो तुम्हारे पास जरूर आएगी, इसीलिए फिलहाल वो जिसके साथ भी जाती है उसे जाने दो। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन स्टू चार्ली को बताता है कि कैम किसी लड़के के साथ ये शहर छोड़
करके हमेशा के लिए अंटार्कटिका जा रही है। अब ये सुनकर के चार्ली एयरपोर्ट भागता है और टिकट लेकर के प्लेन में चले जाता है। प्लेन में उसे कैंप मिलती है और फिर चार्ली उसे अपने दिल की बात बता देता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। फिर कैंप उसे बोलती है कि वो भी उससे प्यार करती है और वो हमेशा के लिए नहीं अंटार्कटिका जा रही थी, बल्कि कुछ ही दिनों में वो वापस आने वाली थी। इसके बाद वो दोनों किस करते हैं और यहाँ से इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। मूवी की एंड में हम अनीशा को देखते हैं जो अपने कपबोर्ड के अंदर से एक बॉक्स को निकालती है। उस बॉक्स के अंदर एक डॉल थी जिस पर चार्ली की फोटो लगी हुई थी। उस पर चार्ली के बाल भी बंधे हुए थे। इससे हमें पता चलता है कि अनीशा ने सच में चार्ली को श्राप दिया था, पर अब चार्ली एक अच्छा इंसान बन गया था, इसलिए अनीशा वो श्राप वापस ले लेती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।